हे यो गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू आरके व्लॉग्स। मैं हूं आरके। कल आपने देखा होगा कि मैं कल चिंग माई आया था, थाईलैंड की वेरी ब्यूटीफुल सिटी चिंग माई। तो मैं कल यहां पे आया था और कल मैंने यहां पे अपना रूम बुक करा था। इसका नाम है सी रूम एक्स्ट्रा। उसके बाद आपको पता ही होगा कि मैं बहुत टाइम से सोया हुआ नहीं था, तो मैं एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा थकाव फील कर रहा था और एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था हम लोगों का। तो इसलिए मैं एकदम से आके सो गया। उसके बाद वाह आई अपनी जॉब के बाद वो मेरे को ले गई अपने घर। तो कल रात को उसके घर में हम लोगों ने खाना वाना खाया था। उसकी बहन भी आ गई थी, उसका भाई भी आ गया था उसके घर पे ही। तो हम सब कल वहीं पे स्टे करा था हमने। और आज सुबह फिर वाओ ने मेरे को यहाँ ड्रॉप करा। एंड आज का खाना हमने रास्ते से ले लिया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत चीप मिल रहा था, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिल रहा था। तो हमने वहाँ से खाना लिया था रास्ते से। उसके बाद मैंने अभी खाना जस्ट खाया ही है, बहुत अच्छा खाना था। और अब मेरा काम फिनिश हो चुका है और अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना ये रूम। ये है गाइस होटल जहाँ पे मैंने रूम लिया है। इसका नाम है सी रूम एक्स्ट्रा एट एयरपोर्ट। एयरपोर्ट यहाँ से पास में ही है। और यहाँ पे चिंग माई में क्या है कि एयरपोर्ट सिटी के अंदर ही है। जैसे और शहरों में होता है ना कि एयरपोर्ट सिटी से बहुत दूर होता है, 30-40 किलोमीटर, ऐसा नहीं है। ये सिटी के अंदर ही है एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट जस्ट बगल में ही है, ये मेन सिटी है। तो मैंने ये ले लिया है। और इनकी ही सी रूम में मैं पिछली बार जब आया था, आप लोगों को याद होगा, मैं सी रूम में रुका था। लेकिन इस वाले सी रूम में नहीं रुका था मैं, वो इससे थोड़ा सा आगे है। तो इनके सेकंड बार में रुका था मैं। तो मेरे को पता है कि सी रूम अच्छा है, तो इसलिए मैं इस बार भी यहाँ पे रुक गया। और लेकिन इस बार मैंने इनको बोला है कि मैं मतलब 1-2 दिन के लिए नहीं रुक रहा हूँ, मैं लॉन्ग स्टे के लिए रुक रहा हूँ। तो मैंने इनको बोला कि मैं जब चेकआउट करूँगा तभी करूँगा। मतलब अब मेरा वो नहीं है, क्योंकि क्या है कि रोज़ होटल चेंज करना, नए नए होटल्स में जाना इज़ नॉट पॉसिबल। सो मैंने अभी यही ले लिया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये, और इनकी फैसिलिटीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, इसलिए मैंने क्यों लिया है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे एंट्री है बिल्डिंग की। यहाँ पे क्या है, फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है, सिक्योरिटी है। ये रिसेप्शन एरिया है इनका। यहाँ पे रात को आपको कुछ भी चाहिए हो, बियर वगैरह या पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कुछ भी सब मिल जाता है। ये कॉमन एरिया है, यहाँ पे आप लोग बैठ सकते हो। कोई भी जैसे बोर हो गए रूम में, कि रूम में मन नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे आके बैठ गए, यहाँ पे लैपटॉप लेके यहाँ पे कुछ काम करने लग गए या खाना खाने लग गए, वॉट एवर वॉट यू वांट टू लाइक टू। एंड ये इनका जिम एरिया है। तो ये जिम एरिया है, ये जिम भी इसमें इंक्लूड है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके साथ आप यूज़ कर सकते हो। ट्रेडमिल है, साइकिल है, एक क्रॉस ट्रेनर है, वेट्स हैं, एक बेंच है। सो यू कैन यूज़ ऑल दिस। बाकी यहाँ पे फूड भी मिलता है अगर आप लोगों को फूड खाना हो तो। लिफ्ट सिस्टम है, लेकिन मेरा जो रूम है वो ग्राउंड फ्लोर पे ही है, यानी कि थाईलैंड के हिसाब से फर्स्ट फ्लोर पे। और जिम भी है, सिटिंग एरिया भी अच्छा है, पार्किंग खुली डुल्ली है, आपने बाहर भी देखा ही होगा, पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल अच्छी जगह है। मैं आपको रूम दिखाता हूँ। तो ये मेरा रूम है 104। तो ये रूम है गाइस, डबल बेड है, टेलीविज़न है, अलमीरा है, मिरर एक इधर है, उधर आप कुछ सजा सकते हो। ये इसका टॉयलेट एंड बाथ एरिया है, भी अच्छा है सब। एंड ये बाहर थोड़ा सा बालकनी टाइप का एरिया है, मतलब बालकनी तो नहीं कह सकते, लेकिन यह थोड़ा बहुत एरिया है यहाँ पे बाहर की तरफ। सो ये रूम है और एसी इंक्लूड है इसमें। ये फ़ैन इसमें इंक्लूड नहीं है, ये वाओ का फ़ैन है, वो लेकर आई है। बाकी ओवरऑल अच्छा है। तो मैंने थोड़े लॉन्ग स्टे के लिए ले लिया। तो अब देखते हैं मैं कितने दिन यहाँ पे रुकता हूँ। इस रूम की जो प्राइस रहती है वो करीबन आप ये मान लो कि 400 से 500 बात के आसपास रहती है, डेली चेंज होती रहती है। मतलब इंडियन रुपीज़ में आप ये मान लो कि 1300 रुपये से लेकर आई थिंक 1800 या 2000 रुपये तक में रहती है रेंज डेली की। तो वही है, उस हिसाब से आप समझ लो। उस हिसाब से बहुत अच्छा रूम है, अच्छी लोकेशन पे है। सबसे बड़ी बात फैसिलिटी अच्छी है, जिम मिल रही है आपको, कॉमन एरिया है, पार्किंग इतनी बड़ी है। ओवरऑल वर्थ है, बहुत अच्छी जगह है। आप लोगों में से अगर कोई आना चाहे तो रुक सकता है। मैं ट्राई करूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक डालने की, ताकि आपको ईजिली मिल जाए। बाकी यहाँ पे मेरी एक वीडियो अपलोड हो रही है। अभी पता है क्या हुआ, इतना झमेला हुआ आज। मैंने वीडियो बनाई, आप लोगों को पता है कि मैं ट्राई करता हूँ कि मैं 4K में डालूँ वीडियो को। तो मैं 4K में मैंने वीडियो एडिट करी, मैंने अपलोड करी। अब यहाँ पे क्या है, स्पीड भी अच्छी दिखा रहा था, मैंने स्पीड टेस्ट करा तो वही दिखा रहा था करीबन 40-50 Mbps के आसपास, अपलोड भी और डाउनलोड भी। तो मैंने कहा चलो कोई इशू नहीं है, अब अपलोड हो जाएगी ईजिली। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने अपलोड करने पर लगाई, अपलोड ही नहीं हो रही वीडियो, 1-2% हो रही है सिर्फ, और दिखा रहा है कि पता नहीं 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा। बड़ा इशू हुआ। फिर मैंने उसको सोचा कि चलो 4K छोड़ो, 180p पे डाल देता हूँ। लेकिन फिर मैंने नेट पे थोड़ी रिसर्च करी, कुछ भी नहीं मिला इससे रिलेटेड, कोई भी आर्टिकल नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, कुछ नहीं है, सब बकवास है। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, मैंने कैंसिल नहीं करा। 1-1.5 घंटा बीता, उसके बाद अपने आप स्पीड एकदम फास्ट हो गई। तो अभी अपलोड हो रही है, अभी देखो 80% हो चुकी है, अब सिर्फ 23 मिनट्स दिखा रहा है। तो आई होप सो कि जल्दी अपलोड हो जाएगी। एंड जो खाना था ना आज, सच में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया और एकदम रीजनेबल।
मतलब आप ये लगाओ 25 बात का खाना, 25 बात में क्या मिलता है। और मैं आपको ये बताता हूँ कि थाईलैंड जो है चीप नहीं है। थाईलैंड इंडिया से करीबन आप ये मान लो आज की तारीख में 3 गुना एक्सपेंसिव है, लेकिन तब भी कुछ जगह कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जो अच्छे रेट पे मिल जाती हैं, बहुत ही सस्ती पड़ जाती है। तो वही चीज़ है। आई होप कि आपको रूम अच्छा लगा हो। हाँ, इसमें मैंने अपना सारा सामान सेटअप कर दिया है। बाकी अब मेरे को यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं, यहाँ पे लाके मेरे को कुछ रखना है। और फ़ैन की लोकेशन अभी मैंने ये डिसाइड करी है, लेकिन हो सकता है मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ उधर की तरफ कहीं। बाकी फ़ैन लाने का पर्पज़ ये था क्योंकि थाईलैंड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कई बार गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो एसी के बावजूद भी ठंडक नहीं लगती। तो एक नंबर पे फ़ैन चला दो, बाकी एसी चला दो, तो एसी की हवा अच्छे से घूमती रहती है। एंड अभी करीबन 5 बज चुके हैं, तो अभी 6 बजे वाओ की छुट्टी होगी उसकी जॉब से, तो आई थिंक वो 6:30 तक या 6:20 तक आ जाएगी। पास में उसका ऑफिस है यहाँ पे, सो वो आती है तो आपको उससे मिलवाता हूँ। बाहर वाओ आ गई है, कह रही जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, पता नहीं क्या चक्कर है, जल्दी आओ। तो ये वाओ और इसकी बहन आए थे। कुछ खाना लेने आया मैं यहाँ पे, क्योंकि आज का प्लान ये है कि आज हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे रात को। आज हम घर पे ही खाएंगे, मतलब मेरे रूम में खाएंगे होटल में। तो ये कुछ फूड मार्केट है यहाँ पे, ये बारबेक्यू मला, यहाँ पे ऐसे पंखे चलते रहते हैं। ये मतलब स्ट्रॉ पाइप होती है, उस पर हल्की सी पन्नी लगा देते हैं ताकि मक्खी ना बैठे खाने के ऊपर या कोई और इंसेक्ट ना बैठे। बहुत बड़ी फूड मार्केट है ये तो, बहुत बड़ी। टू बिग, बिग मार्केट। देखिए यहाँ पे ना मोमोज की तरह होता है, जैसे हमारे यहाँ पे मोमो होते हैं ना, लेकिन बहुत बड़ा होता है साइज़ में, इतना बड़ा होता है कम से कम। पर ये मैदे का नहीं होता, ये कुछ और किसी और चीज़ का होता है। मतलब मोमोज तो होते हैं यहाँ पे डम्पलिंग्स, लेकिन ये अलग अलग चीज़ है, इसे बाओ बोलते हैं आई थिंक सो। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है बाहर, एकदम बढ़िया हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, मज़ा आ रहा है। धनबाद मला, ओ ये यहाँ से भी है फूड मार्केट। दिस इज़ रोटी, ओ माय गॉड, ये लोग इसको भी रोटी बोलते हैं। जो ये रोटी जिसको भी बोलते हैं, ये मुस्लिम लोग ज़्यादा बनाते हैं। मैंने मुस्लिम लोगों को ही देखा आज तक ये बनाते हुए। मे बी बिकॉज दे आर फ्रॉम मलेशिया और दे आर फ्रॉम म्यांमार, जो यहाँ पे सेटल हो रखे हैं। सो ये देखो ऐसे बनती है ये। सो ये लोगों को बहुत पसंद है। थाईलैंड में काफ़ी फेमस है ये वाली डिश रोटी, मतलब इसको भी रोटी बोलते हैं, और वो तो है ही रोटी, जो मैंने आपको पहले भी कई बार दिखाया है। बट आई डोंट लाइक इट टू मच। शुरू में जब मैंने पहली बार खाई थी एक बार पताया में, तब मेरे को अच्छी लगी थी, लेकिन उसके बाद मेरे को बकवास ही लगी है हमेशा, मतलब कुछ खास नहीं लगी उसके बाद मेरे को ये।ชิ้นละ35ครับผมชิ้นละ35 30 बात 1 पीस। हाँ นี่เป็นอกนะคะนี่2 บาท 55 फॉर yeah हाउ मेनी पीस। one सो ये मैं अपने लिए चिकन ले रहा हूँ। मैं बोल रहा था कि लेग पीस दे दे, लेकिन ये बोल रही है कि नहीं वो वाला पीस लो, उसमें ज़्यादा आएगा। ข้าวเหนียวไหมไลท์ ये आप मीडियम मीडियम। ข้าวเหนียวรบกวนด้วยค่ะ तो ये लोग तो अपने लिए रोटी ले रहे हैं, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने अभी एक चिकन पीस ले लिया है। अभी आगे देखूंगा क्या करना है। और यू विल ऑल्सो ईट राइस, यू नो, ये स्टिकी राइस ले रहे हैं। ซอยไหม What? No, no coin. Sticky rice at 20 baht.ฟิตอ่ะ तो अभी मैंने अपने लिए रात के लिए एक तो चिकन ले लिया है और एक राइस ले लिया है। राइस ये भी खा लेगी मेरे से, क्योंकि राइस बहुत सारी होती है, मैं तो थोड़ी सी खाऊंगा। बाकी देख रहे हैं अभी, या तो फिश भी लेते हैं। क्लोज, ओ फिश की शॉप बंद है। ओके, फिश खाने का मन था, ये कह रही थी वहाँ अच्छी मिलती है, लेकिन वो बंद ही है वो शॉप। चलो देखते हैं। What do you? 7. What you want to buy?
ये रोटी आ गई है और कुछ सामान आ गया है। เท่าไหร่นะ इसकी बहन ने पैक करा लिया है अपने लिए और इसके बॉयफ्रेंड के लिए। और 7-Eleven और यहाँ पे भी है कुछ खाने का। อันนี้ फिश ชิคเก้น Oh. ฟิช दिस चिकन। ชิคเก้นชิคเก้น तो यहाँ मिल रही है फ़िश อันนี้ 50 बात। तो एक ये फ़िश ले रहे, फ़िश ले लिए और यहाँ पे मिल रहे हैं बन। ผัดโคมีเนาะ फिनिश। दिल को तसल्ली मिल चुकी है, मज़ा आ चुका है क्योंकि फ़िश भी मिल गई है इतनी बड़ी और चिकन भी है, राइस भी है। और ये तो रोटी खाएगी, थोड़ी राइस खाएगी, फ़िश भी खाएगी और भी कुछ है। आई थिंक होगी शॉपिंग फिनिश था। फ़िश กลัวหมูมากเลย लेट्स गो बैक। तो सारा खाना पैक कराने के बाद अभी एक यहाँ पे आए हैं इसकी जहाँ पे बहन को छोड़ा ना, इसकी जहाँ पे बहन का घर है। तो यहाँ पे ना एक बर्गर वाला ही है। हम लोग पिछली बार भी 2-3 बार आ गए यहाँ पे। तो कभी क्या होता था कि ये बर्गर वाला नहीं होता था, या कभी ये बंद होता था, या कभी इस पे बर्गर ख़त्म हो जाते थे, या कभी हमारा मन नहीं करता था खाने का, या हमें कहीं और जाना होता था, तो मैं कभी खा नहीं पाया बर्गर। तो आज ये दिख गया। तो और बाव ने वैसे भी हमारे पास खाना भी बहुत सारा नहीं है, तो ऐसा ना हो कि हमें बाद में भूख लगे फिर हम दोबारा आएँ। तो मैंने इसको बोला एक काम करते हैं, यहाँ पे बर्गर खा लेते हैं, उसके बाद बाकी जो हमने सामान लिया वो घर जाके खाएंगे। सो ये है बर्गर शॉप। आई होप टुडे नॉट फिनिश। चिकन एक बोला है हमने चिकन बर्गर, एक बोला है हमने पोर्क बर्गर। चिकन बर्गर जो है वो 35 बात का एक है एंड पोर्क बर्गर 40। अगर बीफ लोगे तो 45। चीज़ एक्स्ट्रा 10 बात। और ये कुछ इनकी कार्ट है, थोड़ा सेटअप है और अच्छा है। तो थोड़ी सी मेकिंग दिखाता हूँ। ये बन लिया, उसको थोड़ा बटर लगाया, तो आज आपको पता लगेगा कि थाईलैंड में कैसे बनते हैं बर्गर। อย่า तो ये ऐसे शेप देने के लिए इन्होंने बना रखा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो प्रॉपर मीट वाला बर्गर होगा, मतलब प्रॉपर मीट वाली पैटी होगी, कोई मिक्सिंग वाली नहीं होगी। हाँ वही है, बहुत टेस्टी होगा ये बर्गर। दिस मोमो और चिकन ชิค और मोमो। หมู तो ये पोर्क पैटी बन रही है, लाइव बना रहे हैं पैटी आपके सामने। फूड ना ये दूसरी साइड चिकन बनेगा अब इसमें। यहाँ थोड़ा भेदभाव नहीं होता, जैसे होता ना इंडिया में कि इसको उसके साथ टच नहीं होना चाहिए, उसको उसके साथ टच नहीं होना चाहिए, तो वो वाला सिस्टम नहीं है। ये चिकन ทูมาชิคเก้น मी ยูอ่ะ यू टू मच पोर्क। ये मुझे बोल रही कि तुम बहुत ज़्यादा चिकन खाते हो। यू ईट टू मच पोर्क। भाई एक सेकंड में ही वो एक करारी हो गई एकदम। कुकिंग गुड। भाई ये वो बर्गर नहीं है जो मैं सोच रहा था, तो प्रोफेशनल बर्गर है एकदम, प्रोफेशनल बर्गर। อย่า अब मैं आपको दिखाऊंगा उधर से कैसे लगेगी इसमें पैटी। तो ये थोड़ा टमाटो केचप लगाया, तो ये लेटस लगा रहे। तरीके का काम हो रहा है, बिल्कुल तरीके का, बहुत बढ़िया। ये बर्गर पैक कराने लायक था भी नहीं, ये यहीं पे खाने वाली चीज़ है, यहीं पे खा के मज़ा आएगा। इसको पैक कराने का मतलब ये है कि इसके मज़े को कम करना। यहाँ देखो हाइजीन का कितना ख्याल रखा जाता है। बंदे ने मास्क भी पहना हुआ है, हाथ में ग्लव्स भी पहने हुए हैं, वही बढ़िया वाले। तो यही फ़र्क है थोड़ा सा। मेयोनीज ไม่ต้องติดสกอตเทปหมดนะคะ เดี๋ยวกินนี่ อ๋อได้ हाँ गिव वेट। กินเลยใช่ไหมครับจะได้ไม่ติด ค่ะ
ये बर्गर आ गया है, अब मैं इसको खा के दिखाता हूँ आपको।